बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम सबसे पहले बात करेंगे एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से कौमी खेल की, जहां पर पाकिस्तान कौमी टीम की कारकर्दगी में तसलसल तो बरकरार ना रह सका। हम इंडिया से मैच हार गए, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में ओवरऑल पाकिस्तान हॉकी टीम की। और जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम ने आखिरी मैच जो ग्रुप का खेल रही थी इंडिया के ख़िलाफ़ है, वहाँ पर कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोशिश की कि इस मैच को किसी तरह जीता जाए, लेकिन आखिरी लम्हात तक पाकिस्तानी टीम है वो गोल उतार ना पाई। हालांकि इससे पहले अगर देखें तो इस मैच की शुरुआत जब हुई तो पाकिस्तान ने सबकत हासिल कर ली थी इस मैच में, और ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी इंडिया की टीम, और यही कुछ हुआ। लेकिन कुछ देर के बाद हमने देखा, ज़्यादा देर के बाद ना सही, लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने गोल किया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आ गई, और उसके बाद फिर दूसरा गोल करने के बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान की टीम गोल करने में नाकाम रही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चैंपियंस वनडे कप का सिलसिला जारी है, और अच्छे मैचेस और ऐसी विकेट पर मैचेस हो रहे हैं जो शायद माजी भी ऐसी था और हाल भी ऐसे ही नज़र आ रहा हो। हर कोई यही कह रहा है कि हमने बैटिंग विकेट बना दी है, और इस बैटिंग विकेट पे बैटर्स तो रन कर रहे हैं, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। तो यही बात आज हम अपने एक्सपर्ट और हमारे साथ है हमेशा मौजूद रहते हैं स्टूडियो पे जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब से बात करेंगे। जावेद साहब, सबसे पहले तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि कैसी विकेट है तैयार की है। एक जानिब हम कहते हैं कि जब बांग्लादेश के खिलाफ हम खेल रहे थे सीरीज़, और क्यूरेटर कह रहे थे बहुत तेज़ विकेट होगी, उस तेज़ विकेट में हमने फास्ट बॉलर्स भी खिलाए। हमारे फास्ट बॉलर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुखालिफ टीम के फास्ट बॉलर ने कुछ कर दिखाया। दूसरा टेस्ट मैच हुआ, वहाँ ये कहा जा रहा था कि कुछ उससे बेहतर विकेट यहाँ हेल्प करेगी बॉलर्स को, वही कुछ हुआ। फिर वहाँ पर फास्ट बॉलर्स है या बांग्लादेश के कामयाब हो गए, और पाकिस्तान के बॉलर्स वहाँ नाकाम रहे। फिर चैंपियंस वनडे कप पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस चैंपियन ट्रॉफी की अहमियत इसलिए मैं जावेद साहब बार बार कह रहा हूँ अपने शो में भी, नौजवान खिलाड़ियों के लिए तो है। दूसरी तरफ क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी होनी है, और उससे कबल है पाकिस्तान को बड़ी मजबूत टीम है ग्राउंड में उतारनी है, और उसके लिए चैंपियन ट्रॉफी की बड़ी अहमियत है। यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, तो जावेद साहब ऐसी विकेटें बनती रहीं तो शायद यहाँ तो बैटर्स रन करते रहेंगे, लेकिन बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। और जब बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है तो बॉलर्स तो शायद अपना परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन बैटर सब कुछ कर जाएंगे। और फिर वही होगा जो इस माजी में रहा है कि जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो रन करते दिखाई देंगे, और फिर जूनियर को कोई मौका मिलता दिखाई नहीं देगा। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने ये जो पाकिस्तान चैंपियन वनडे कप जो हो रहा है उसमें जो विकेट की हालत ज़ार आप बयान कर रहे हैं, वो हम एक दो प्रोग्राम पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बैटिंग विकेट्स हैं। इस पे देख लें, वही बैट्समैन रन्स कर रहे हैं जो अक्सर और बेशतर रन्स करते थे। हाँ, यहाँ बॉलर देखें, आज चौथा मैच हो रहा है, अभी तक सिर्फ हम 4 मैच हो चुके हैं, हम किसी एक बॉलर्स की कारकर्दगी में बात नहीं कर सकते कि जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी पेश की हो। हाँ, बैट्समैनों पे आप बात कर सकते हैं, कामरान गुलाम पे बात कर लें, बाबर पे कर लें, तैयब ताहिर पे कर लें, मोहम्मद हारिस पे कर लें। आज उस्मान खान जो है वो मुझे लग रहा है आज वो 100 कर रहा है, आज उसका दिन है, और फिर हैदर अली ने भी 50 कर लिए हैं। तो मकसद ये है कि बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं इस ये वनडे टूर्नामेंट में। बॉलर्स के लिए कोई खातर ख्वाह चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक होता है कि किसी ने 5 आउट कर दिए हों, 4 आउट कर दिए हों, अभी तक चौथा मैच चल रहा, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। और अब जो हम देखें, जिस तनाजुर में हम ये चैम्पियन वनडे कप करवा रहे हैं, आगे हमारे चैम्पियन ट्रॉफी आने वाली। देखें, इन विकेटों पे तो आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जब आप क्रिकेटर जो है बाहर से बुलवा कर उनसे जब विकेटें बनवाएंगे कि भाई हमें जो बिल्कुल फास्ट ट्रैक चाहिए या स्पिन ट्रैक चाहिए, और इससे पहले जो क्रिकेटर बाहर से आए हैं वो तजर्बा हमारे यहाँ बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, नाकाम तजर्बा था। वो पाकिस्तान की मिट्टी को वो नहीं समझ सके गोरे जो हैं, क्योंकि यहाँ के क्रिकेटर को अगर आप जैसी भी विकेट बनवाना चाहें वो आपको तैयार करके देंगे, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं इस मौसम में उन्हें सब पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है विकेट्स की, फास्ट करनी है या स्पिन करनी है। लेकिन ये है कि यहाँ आपने वही स्पिन ट्रैक नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली बैटिंग विकेटें बनी हुई हैं। और हमारे बैट्समैन, जैसे बाबर का बैट रन्स नहीं कर रहा था, बाबर ने भी 76 रन्स की बारी खेल दिए। मकसद चले अपनों के खिलाफ ही खेले, लेकिन ये कि उनके बैट ने रन्स करना तो शुरू किए हैं।
और फिर मैन एक दो और बैट्समैन है। मैं ये देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट में मोइन भाई हमारे सिर्फ बैट्समैन, और फिर कल जब सिलेक्शन का टाइम आएगा तो वही जो हम पहले अक्सर बेशतर बातें करते रहते हैं कि जो पूल बना हुआ है प्लेयर्स का, उन्हीं प्लेयर्स में से आपने सिलेक्शन करनी है और वही जो है आपके वो मैचेस खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी के। और वो रिजल्ट जो है अब देखें कि इस टूर्नामेंट में से हम नए कितने लड़के पिक करते हैं, क्योंकि हमारी टीम को ऑलराउंडर्स की अशद ज़रूरत है। अगर उभरता है वो, जैसे अब्दुल समद लड़के ने एक इनिंग्स के लिए हम उस पर बातें कर रहे हैं, लेकिन यह है कि अभी एक इनिंग्स के लिए किसी दिन होता है कि बैट चल जाता है, लेकिन अगर वो तसलसल से रन्स करता है, आगे एक दो अच्छी इनिंग्स और खेलता है, तो जैसे अभी गेरी क्रिस्टन भी आ गए हैं, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, तो मैं समझ रहा हूँ विकेट के हिसाब से जो है ना ये टूर्नामेंट जो हमें सिर्फ बैट्समैनों की जन्नत ही नजर आ रहा है। बैट्समैन की जन्नत नजर आ रही है। फैसलाबाद के विकेट है और जहां पर बैटर्स रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां बॉलर्स के लिए अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी इनामी रकम है इस टूर्नामेंट की और 4 करोड़ 90 लाख रुपए इसमें टोटल इनामी रकम है। और इस बड़ी रकम है और इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैंपियंस वनडे कप है, जहां से मुसलसल पाकिस्तान के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलते दिखाई देते हैं। जिस तरह अभी जावेद साहब कह रहे थे कि नौजवान खिलाड़ियों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक लड़के ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया है और सेलेक्टर की नज़रें जो हैं उस पर बड़ी मरकूज हो गई हैं, वह अब्दुल समद। और साथ साथ अगर हम पिछले मैच की बात करें तो मोहम्मद हारिस ने जो 31 बॉलों पर 50 से ज़ायद रन स्कोर किए, वो एक ऐसी सूरत हाल पर उसने रन किए कि ज़रूरत थी इसकी कि वहां पर आकर वो रन करते हैं और एज ए कैप्टन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जब उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप जिस नंबर पर आकर रन कर रहे हैं क्या ये नंबर आपको सूट करता है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल 2 साल से 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि नंबर 6 पोजीशन पर आकर जो है रन करने की कोशिश करूं और इस टूर्नामेंट में बहैसियत मैं कप्तान खुद को नंबर 6 पोजीशन पर आकर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर मनवाना चाहता हूं। इसी पर बात करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, हारिस ने एक अच्छा बयान दिया है कि नंबर 6 पोजीशन पर आकर खुद को मनवाने की सलाहियत रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद हारिस है, तो आप समझिए कि अच्छा फैसला है मोहम्मद हारिस का। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपने उसे कप्तान बनाया है तो उसको ये सबसे ज़्यादा आसानी ये हुई है कि वो नंबर 6 पर, जो कि नंबर 6 हमारी टीम में जो है, मुझे लग रहा है नंबर 6 पे कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था पिछली सीरीज़ में भी कि जिसने आकर स्कोर्स किया। लेकिन ये कि हारिस तो स्कोर आपको पता है शाइन्स के साथ जब भी स्कोर कर रहे थे और कल भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। और फिर सबसे बड़ी अहमियत की बात है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं यहाँ अपने आप को मनवाना चाह रहा हूँ। आप देखें नंबर 6 पे कौन होता है, तकरीबन विकेट कीपर बैट्समैन ही आते हैं, या इफ्तिखार अहमद आ जाता था, तो वो लड़का अपने आप को प्रूव कर रहा है, उसका तो चांस पहले बन रहा था। लेकिन ये है कि हमने उसे टेस्ट सीरीज़ में जो है नहीं खिलाया, आया कि हमने उसको 4 रोज़ा मैचेस में खिला दिया था। लग यही रहा है कि हारिस देखिए आगे टूर्नामेंट जैसे जैसे चलेगा और वो नंबर 6 कर आकर जो परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस में तसलसल रहता है, कंटिन्यू रन्स करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस को जो है टीम में आने से उनकी सिलेक्शन जो है किसी भी सिलेक्टर को वो नहीं हो, क्योंकि वो स्कोर कर आ रहा है और स्कोर करता हुआ आ रहा है। यही सारी चीज़ें मोइन भाई हमारे सेलेक्टर को भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे सेलेक्टर्स को भी देखनी चाहिए ये चीज़। और जहाँ पर हम सेलेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सेलेक्टर्स को देखने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और भरपूर तौर पर इंजॉय कर रहे हैं मैच को। लेकिन अगर हम सेलेक्टर्स की जो बात कर रहे हैं जावेद साहब, अगर सेलेक्टर यहाँ आएंगे और ग्राउंड पर मैच देखेंगे और उन 25 से 30 रन और बेहतरीन ओवर्स अगर वो देख लें बॉलर्स की, तो शायद उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त सिलेक्शन का म्यार कैसा है। तो जावेद साहब से ये भी बात करना चाहूँगा मैं जावेद साहब, क्योंकि सेलेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं और सेलेक्टर्स का ग्राउंड में होना कितना ज़रूरी आप समझते हैं? देखिए मोइन भाई, अगर आप ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को देखना शुरू करेंगे, डोमेस्टिक में देखेंगे, तो सिलेक्टर का नाम जो सिलेक्शन कमेटी में आते हैं सिलेक्टर, वो किस बिना पर जो है प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं भाई, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सिलेक्ट किया जाता है, ना कि आप पेपर्स पे जो मैंने पेपर बना दिया या आपने ग्राउंड में यहाँ स्कोर शीट ले ली, उससे आपने सिलेक्शन कमेटी के सामने वो स्कोर शीट रख दी, वहाँ से अगर आप प्लेयर पिक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा है जिस तरीके से हम भी अब सीरीज़ गई है।
तो भाई सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उनकी जो है ग्राउंड में मौजूदगी और प्लेयर्स पे नजर रखने की जरूरत है। भाई आपने सिलेक्शन अगर करनी है तो आपके सामने वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, एज ए बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, कीपर हो, आप ये तो कल को कह सकते हैं कि मैंने ग्राउंड में बैठ के इसको देखा है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का मैं समझता हूं कि ये जो चैंपियन कप चल रहा है, आगे जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, इसके हवाले से इस तनाजर में तमाम सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को चाहिए कि वो डेली ग्राउंड में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और लड़कों को देखें, क्योंकि भाई आपको पैसे इसी चीज के दिए जा रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाके देखें और फिर जो मेरिट पर उतर है उसे आप सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल मेरिट पे जो उतरे उसे यकीनन टीम में शामिल करना चाहिए। जहां एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े टूर्नामेंट का आगाज वनडे हो चुका है, तो दूसरी जानिब पीसीबी जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी कराची में मुनक्किद कर रही है, उसमें भी तमाम ही जोन की टीमें शिरकत कर रही हैं। क्या कहेंगे जोन के हवाले से, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भी हम देख रहे हैं जोन की टीमें मुख्तलिफ जो हैं उसमें भी अच्छे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर मिलाया जाए, क्योंकि हमने अभी अंडर 19 टूर्नामेंट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसकी बेसिक वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के एक अहम रुकन से जब मैंने मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे जो टूर्नामेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट है जारी है, जिसकी बिना पर हमने यहाँ पर अंडर 19 टूर्नामेंट को मनसूख किया है। तो एक अच्छा साइन ही, चले वहाँ पर अंडर 19 प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करने। लेकिन हमने बहुत सी बातें इस पर भी कर ली कि यह टूर्नामेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए था, नौजवान खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म है सारी चीज़ों पर। लेकिन यहाँ जावेद साहब से ये ज़रूर पता करें, जैसे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पीसीबी के लिए है कि जहाँ पर ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वनडे टूर्नामेंट जारी है, तो वहाँ पर अंडर 19 के प्लेयर्स भी जो है चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट में अपनी अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक अच्छा फैसला आप समझते हैं कि रिलैक्स होकर प्लेयर्स खेल रहे होंगे? मोइन भाई देखिए, अच्छा फैसला तो है, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जब आपने अंडर 19 के ये मुलतवी किए थे मैचेस, तो आपने कहा था नामालूम वजूहात की बिना पे जो है इनको हमने ख़त्म कर दिया है, चैंपियन वनडे कप होने जा रहा है। उसी दिन आप एक वजाहती बयान जारी कर देते कि अंडर 19 के जो प्लेयर हैं वो भी ये वनडे चैंपियन कप में हिस्सा ले रहे हैं, इस बिना पे जो हमने इनकी डेट जो है वो आगे कर दी है। जैसे ये वनडे चैंपियनशिप ख़त्म होती है उसके बाद जो है हम ये करवा देंगे। लेकिन आपने असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने वजाहती बयान में थोड़ा तजब्जुब का शिकार था, इस वजह से इतना पैनिक हुआ, इस वजह से इस पर इतनी तनकीद हुई। अगर पहले वजाहती बयान आ जाता तो मैं नहीं समझता था, ठीक है भाई हम तो चाह रहे हैं कि लड़कों को जितना ज़्यादा है टैलेंट हमारा अंडर 19 का है वो इस वनडे कप में नज़र आए। वनडे कप में जब नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस भी देगा। अब जो आप ये कह रहे हैं कि टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं, ये रीजनल का जोन्स का टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं, कराची में जो टूर्नामेंट हो रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें होने चाहिए, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। इसी को ही ग्रास रूट लेवल से ताबिर किया जाता है, क्योंकि यही हमारा डोमेस्टिक जब चलता है तो यही प्लेयर ऊपर आते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है कि ये टूर्नामेंट तसलसल के साथ होने चाहिए। जैसे जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा फैसला है कि जहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट जारी है वहां पर, दूसरी तरफ हम देखें तो अंडर 19 जो ख़त्म की गई, बेस बनाया गया है कि पाकिस्तान चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट जारी है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ लड़के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के अंदर। जी मोहिम भाई देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा फैसला है कि ये जो है ये जो जोन्स के जो करवा रहे हैं टूर्नामेंट, ये बहुत अच्छा साइन है। देखो बच्चों को जो है यहीं से तो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आना है, जैसे जैसे इनको ये मैचेस मिलेंगे और इंशाल्लाह ये ऊपर आएंगे, कल को डोमेस्टिक में यही लड़के रन करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक के जो सीनियर्स प्लेयर हैं अब उनकी जगह वैसे ही खाली हो गई है, तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला चले क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा एक फैसला किया है कि क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लोग बहुत से हैं जो है साबका क्रिकेटर्स हैं, साबका ऐसे क्रिकेटर जो शायद है मुल्क के अंदर नहीं रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कुछ अच्छे फैसले नहीं कर रहा। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जितना अरसा मुझे हो गया है सहाफ़त करते हुए, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि क्रिकेट
सबसे ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है इस सीज़न के अंदर। तो एक अच्छा फैसला मोहसिन नकवी साहब का नज़र आ रहा है, यहाँ पर तनकीद ज़रूर हो रही है उन पे, लेकिन साथ-साथ हम दीगर खेलों पे भी अपने शो पे बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुंदस मोबीन साहिबा, तीरंदाज़ी की प्लेयर हैं, स्ट्रक्चर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सुंदस, जिस तरह आपने अपने करियर का आगाज़ किया और अब आपको लगता है कि आप जिस पोजीशन पर मौजूद हैं, वहाँ आप अपने से जो नौजवान हैं उनको आप सिखाने का भरपूर अहलियत रख रही हैं, क्योंकि आपने बाकायदा ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है बच्चों को देना। अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल मोइन, बात तो बिल्कुल ठीक है कि जैसे हमने अपने करियर का आगाज़ किया, बहुत टफ़ टाइम था उस टाइम, क्योंकि फ़ीमेल्स बहुत कम थी और मेल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ था। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने जो है बहुत आसानी से अपना जो गोल है वो अचीव किया। अब फ़िटनेस ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और डिफरेंट क्राइटेरिया में अपनी परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही हूँ। लेकिन यहाँ एक बात मैं क्लियर करती चलूँ कि जहाँ इतनी अचीवमेंट हुई, वहाँ पे कहीं पे हमने क्राइसिस भी फेस की है और रिजेक्शंस भी फेस की। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपर लेवल पे आ गए और हमें कोई चीज़ फेस करनी नहीं पड़ी। अच्छा सुंदर, बहुत सी चीज़ें आप सिखाती हैं और साथ अगर मैं बात करूं, इस वक्त तो नेशनल गेम्स कराची में होने हैं, और क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल बहुत अच्छा हमारा ये स्कोप है कि नेशनल गेम्स के जो हमारे ट्रायल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लेकिन आप ट्रायल्स की बात करिए, मैंने अक्सर देखा कि ओपन ट्रायल्स नहीं होते, अपनी एकेडमीज के बच्चों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आप समझिए, क्योंकि सिंध गेम्स भी हुए हैं और अब नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो फ़र्क आप समझती हैं कि इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा? ये तो कहना चाहिए दौरे हाजिर को देखते हुए अगर आप बात कर रहे हैं, तो यह हमारे बैक साइड जब हम देख लें, ये कहना चाहिए पीछे से ही ये शेड्यूल चलता हुआ आ रहा है, ये रिवायत कायम है कि जो हमारा है वो पहले है। तो इसको तो चेंज करना चाहिए। अब आगे होगा या नहीं होगा ये तो अब ट्रायल्स पे ही डिपेंड्स करता है। लेकिन जहाँ तक कहना चाहिए, आप ओपन ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, ओपन ट्रायल्स उस सूरत में हमारे पॉसिबल हैं जहाँ मीडिया अपना रोल अदा करते हुए दिखेगी। मीडिया को तो पता ही नहीं चलता कि ट्रायल्स कब हो रहे हैं, तो फिर तो ये ऑब्जेक्शन मीडिया को उठाना चाहिए। नहीं, मीडिया तो 10 दफ़ा उठाते हैं। आसियान ओलंपिक एसोसिएशन की अगर सेक्रेटरी की मैं बात करूं, अहमद अली राजपूत साहब का, वो कभी भी मीडिया को आगाही नहीं करते कि फला दिन ट्रायल्स है, फला चीज़ के ट्रायल्स है। उन्होंने तो कभी तक आज तक जो है ना इस ट्रायल्स के हवाले से कभी भी नहीं कहा है। तो फिर परफॉर्मेंस वैसी दिखती है ना, जहाँ पे हम अभी एक गोल्ड मेडल वैसे देखती है सुंदर, लेकिन ये है कि वही जैसे अभी मोइन कह रहा था, ट्रायल्स का तो हमें पता नहीं चलता। हमें पता उस टाइम चलता है जब वही ओवर एज प्लेयर जो है मुख्तलिफ इवेंट्स में आपको नजर आएंगी, जो हमेशा से नजर आ रही हैं। इन चीजों पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान इसमें देना। सवाल का जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि मेरे जहन से एक सवाल निकल जाएगा सुंदर से, क्योंकि इसका जवाब आपने देना है। लेकिन जहाँ साहब ओवर एज की बात की प्लेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान वनडे चैंपियंस टूर्नामेंट जारी है और इस वक्त मेरे जराये के मुताबिक एक ऐसा विकेट कीपर भी टीम में खेला जो 40 साल से जायद का है। मोहन भाई देखें, ये चीजें तो नजर आ रही। आप 40 साल से जायद का सिर्फ आपको एक कीपर नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप आमिर यामिन भी खेल रहा है, ठीक है। आमिर यामिन से आपने क्या खिलवाना है? अभी शादाब खान भी खेल रहा है, शादाब खान ने आगे क्या? शादाब की तो परफॉर्मेंस है ना सर, वो वनडे का प्लेयर, T20 का प्लेयर है आपका। बेशक वो इंजरी का शिकार है, लेकिन आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान को मुतअद्दिद मैचेस उसने जिताए हुए हैं? बिल्कुल मैचेस जितवाए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। आमिर यामिन ने भी मैचेस जितवाए हुए हैं। देखिए, जिनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है ना, उन प्लेयर्स को जब इतने अहम टूर्नामेंट में जब आप ला के आगे खड़ा कर देंगे, तो भाई आपने जहां से बैकअप निकालने हैं, प्लेयर निकालने, वो प्लेयर्स कहां से आएंगे? जब तक उनको चांस ही नहीं मिलेगा। जमान खान डग आउट में बैठा हुआ है, न्याजी डग आउट में बैठा हुआ है। जब इन प्लेयर्स को आपने चांस देना ही नहीं, डग आउट में बिठाना, तो मैं नहीं समझता इसको जो है आपको कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फायदा होगा। जिस तरह बात की कि नियाजी बाहर बैठा हुआ है और जमान खान बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो जमान और नियाजी दोनों पाकिस्तान के सरमाया हैं और अच्छे बॉलर्स हैं दोनों। साथ साथ नौजवान को उस टीम के अंदर मैंने देखा कि मौका मिला है और वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया नौजवान बॉलर्स ने। तो बेशक वो नियाजी बाहर बैठे हुए हैं या जमान बैठे हुए हैं, जमान की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जमान वो है प्लेयर्स है पाकिस्तान का जो T20 तरस की क्रिकेट में सबसे बेस्ट बॉलर रहा है। बल्कि दुनिया की जितनी भी लीग होती है वहाँ पर जमान खान सबसे बेस्ट बॉलर T20 के कहलाते हैं। लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती, हमारे पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बदकिस्मती है कि वर्ल्ड कप जैसे
इवेंट के लिए भी जमान खान का नाम T20 वर्ल्ड कप में आता ज़रूर है, रिजर्व में ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें जो है तलब नहीं किया जाता है। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का। लेकिन दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट की जो बात हो रही है ना, इसमें नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, और ऐसा लगता है कि 2-4 प्लेयर्स हमें इससे चैंपियंस वनडे कप से मिल जाएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ से हमको 1-2 नहीं 5-6 प्लेयर मिल सकते हैं। जैसे देखिए अब्दुल समद लड़का आया, उसने पहला मैच खेला है और सबके अपने ऐसे नफूस छोड़ गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हो या आम प्लेयर्स हो, सबको पता है कि इस लड़के में टैलेंट है, नजर आया, उसने खेल कर दिया। लेकिन ये है कि जिस मकसद के तहत आप इस टूर्नामेंट को इतनी बड़ी सतह से जो है पूरी दुनिया में लाइव जा रहा है और दुनिया देख रही है, इतने बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि जब आपके मैन प्लेयर जिनका चांस आगे जाके आपने उनको चेक करना है। अब इरफान नियाजी जो है वो डग आउट में, अभी हमने जो जमान खान की बात की, भाई इन प्लेयर्स को खिलाना है, इन्हीं को देखना है। इससे प्रैक्टिस मैच में जो इरफान नियाजी ने 100 किया, आपने उसको भी इन नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, टीमों से पूछना चाहिए, जो मेंटोर बने हुए उनसे पूछना चाहिए कि भाई। तो बात करेंगे चैंपियंस वनडे की भी बात करेंगे। आपने जो सवाल किया तो सुंदर से उसका जवाब जरूर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता ओपन ट्रायल का सुंदर से। और जिस तरह जावेद साहब भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर आगाह नहीं किया जाता। आप कह रही है ना कि मीडिया को रोल अदा करना चाहिए। अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगी, सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ। जो ओपन ट्रायल्स की आप बात कर रहे हैं उसका पता नहीं होता, लेकिन जो लाइव सेशन आप लोगों के चल रहे होते हैं क्रिकेट के हवाले से, उसका आप लोगों ने अभी खुद ही बयान किया कि उसका स्कोर यानी उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव आ रहा है। यानी जो हमारे पास अच्छा बैट्समैन है, हमारे पास अच्छा बॉलर है, वो ही जब पिच पे नहीं आके खेल रहा, तो उसके बाद क्या आवाम से ये शिकायत होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों का नुकसान मत करें। जिस तरीके से हाइपरनिज्म हमारे यहाँ क्रिकेट के हवाले से देखा जाता है, अदरवाइज ये किसी और गेम्स के हवाले से नहीं देखा जाता। जितना हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, किसी और गेम को नहीं किया जाता। हम उन गेमों की बात ट्रायल्स की कर रहे हैं जिनका हाजिर और नाजिर किसी को ज़्यादा अच्छे से पता है। हम अरशद नदीम के स्कोप से, मैं तकरीबन 15-16 साल पहले से जेवलिन को जानती हूँ, लेकिन कितने यहाँ पे स्पोर्ट्समैन थे जो जेवलिन को भी जानते थे और मानते थे कि हम इसमें गोल्ड मेडल ला सकते हैं। लेकिन अब तो खुशी हो रही है ना कि हर ग्राउंड पे जेवलिन थ्रो के लिए प्लेयर्स हम खुश हो जाएं, मोइन हम खुश हो जाएं और उसका आगे स्कोप ना दिखे, उस खुशी का हमने क्या करना है। एक दिन हम बोले कि बहुत अच्छे से गुजर गया और दूसरे दिन का हमें पता ही नहीं है, ना हमने तैयारी की हुई है और ना हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। जहां तक आपने अहमद अली राजपूत की बात की, वो एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज हैं और उन्हें चाहिए कि इतना जहां हमारा स्पोर्ट्स पे कहना चाहिए अमाउंट लगता है, मैं ऐसे किसी और टर्म में नहीं डिफाइन करना चाहती क्या चीज़ है, कौन इसको कहना चाहिए उसके कहना चाहिए इसको रन कर रहा है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है। मेन चीज़ ये है, पाकिस्तान में जितना पैसा स्पोर्ट्स पे लग रहा है ना, शायद ही किसी और फील्ड में, एजुकेशन में लग रहा हो। तो इसका तो आप सबको जवाब देना चाहिए, क्योंकि मीडिया हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे घर में बैठा हुआ बंदा भी फैसिलिटेट हो रहा होता है, उसकी नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है। स्पोर्ट्स के बारे में हम सिर्फ क्रिकेट के हवाले से जानते हैं। आप बताएं कि जेवलिन को कौन जानता है, बास्केटबॉल को कौन जानता है? आपको पता है लियारी में बच्चे जीत गए, एक चले उन्होंने अपना बेस्ट दिया, नहीं जीत सके, कोई स्कोप नहीं मिला उन बच्चों को। और जहां तक हम बात करते हैं स्विमिंग की, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गेम है स्विमिंग, साइकिलिंग, उसका किसको पता है कि ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, लियारी में मौजूद है, पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में मौजूद है, जो कि अपनी मदद अपने तहत जा रहे हैं। की बात कर रही हैं, हम अभी ओलंपिक में गए, हमारा तो नंबर ही 26 प्लेयर्स उसमें था, 26वें नंबर पे हम आए, 26वें नंबर पे भी आ गए। साइकिलिंग की आप बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि कराची में खासकर अगर मैं बात कर लूं तो बहुत साइकिलिंग के इवेंट हो रहे हैं। गैस है हो रही है, केडीए ने कराना शुरू कर दिया है, साइकिलिंग रेस है, फिर कलीम अवान साहब है वो मुख्तलिफ इवेंट करा रहे हैं साइकिलिंग, तो साइकिलिंग तो हो रही है। कलीम अवान साहब ना बहुत अरसे से करवा रहे हैं, जब तक इनको टू बी ऑनेस्ट, अगर हमारे डिफेंसिस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नहीं अच्छे से उनको टेक केयर करते तो आज हमारी साइकिलिंग भी डूबी हुई होती, आज हमारे वो लियारी के नेशनल भी डूबे हुए होते जिन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं।
किसी को नहीं पता होता उसका। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्विमिंग इशू का करें, हमें कोई नंबर मिला हुआ भी है, वरना सबसे बड़ा आपके पास स्विमिंग पूल KMC कश्मीर रोड पे अवेलेबल है, क्या आप उसको अवेल कर रहे हैं? वहाँ क्या आपके नेशनल ट्रेनर्स, नेशनल कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसकी कोई चेक एंड बैलेंस है? आप इन चीज़ों को क्यों निगलेक्ट कर देते हैं कि ये हमारा असासा है, ये हमारी टैक्स से बना हुआ है, इसे हमें यूटिलाइज करना है। थोड़ी हम सी देख पब्लिसिटी भी तो करे ना KMC। अगर मैं KMC एक इदारे को पब्लिसिटी नहीं नहीं बोल करेगी, रही। KMC स्पोर्ट्स देखें, मैं कॉम्प्लेक्स, वहीं आती हूँ। यहाँ मुख्तलिफ फैसिलिटीज है, वहाँ तो एंट्री होना मुश्किल होता है, बगैर कार्ड के आप वहाँ देखें, एंट्री नहीं हो सकती हर चीज आपकी। का एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, सही है, उसे हमें वो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। मैं एक इदारे की बात नहीं कर रही, मैं फिर वहीं आऊंगी कि जो चीजें हमारे पास हैं अवाम ने उसे बेसुध छोड़ा हुआ है, ये अवाम की गलती है। उसे अपने टैक्स का नहीं पता, उसे वैल्यू नहीं पता, उसे अपने स्पोर्ट्स के, बच्चा अगर खेल रहा तो कहते हैं टाइम वेस्ट करेगा, क्या पता इसी में से कल कोई नया नेशनल हमारा प्लेयर निकल आए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा हो। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेन वॉश इतना अच्छा किया गया है, स्पोर्ट्स तो है ही यूजलेस, सही है। क्रिकेट में भी आप जितने देखें ज्यादा से ज्यादा जो है पर्ची बेस पे आए हुए हैं, या उनको जो है कहीं से बैक इनका इतना स्ट्रांग है कि वो आके खेल रहे हैं, जबकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है खेलने वाली। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्रिकेट नहीं देखती, क्योंकि क्रिकेट देखने से जितना मेरा हाइपरनिज्म वो होता चले है, क्रिकेट आप तो देखे ना मैं देखे, लेकिन उसको इस वक्त follow कौन क्रिकेट करते हैं। देख रही है? चैंपियन वनडे टूर्नामेंट जारी है और वो देख रही है। थोड़ा सा मैं नौजवान खिलाड़ियों में से हटकर पीछे बैक चला जाऊं, जिन्हें मुसलसल मौके फराहम किए गए और वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप समझ रहे हैं कि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो कुछ है, क्योंकि फिर चैंपियन ट्रॉफी एन करीब है। मैं खासकर खुशदिल शाह की बात कर रहा हूँ, हैदर अली की बात कर रहा हूँ, ये वो प्लेयर हैं, आसिफ अली की बात कर रहा हूँ, ये वो प्लेयर हैं कि शायद अगर यहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर पर एक जगह खाली नज़र आपको वनडे में आ रही है, वो पुर हो सकती है। जी मोहित भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इन पे हमने बहुत ज़्यादा, इनको चांस तो बहुत ज़्यादा अवेल उन्होंने नहीं किए, लेकिन ये है कि अब ये जो टूर्नामेंट चला है इनमें इनको कमबैक करने का सुनहरी मौका मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इतना बड़ा ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, अब खुशदिल शाह हो गया, हैदर हो गया, आसिफ हो गया, इन प्लेयर्स को चाहिए कि अपना जो है यहाँ बेस्ट दें, और कौमी टीम के दरवाजे उनके लिए खुले हुए। वो इससे पहले भी और उन सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें तजर्बा भी इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो जितनी उनको नए प्लेयर्स को जो यहाँ मिल रहा है मौका, उतना ही जो पुराने जो आजकल टीम से आउट है उन प्लेयर्स के लिए भी दरवाजे खुले हैं। भाई जो भी प्लेयर है परफॉर्मेंस दे और टीम में आ सकता है। अब जैसे हैदर अली के आज के मैच को आप देख लें, आज उसने 50 कर दिए, खुशदिल कुछ नहीं कर सका। और फिर हमारे जो प्लेयर्स चल रहे हैं, साइम जो है, साइम यहाँ के भी फेल हो गए, यहाँ भी उससे रन नहीं हो रहे। तो ये सारे प्लेयर्स के लिए एक ओपन ट्रायल्स हैं, उन्होंने बिल्कुल खोल दिया है, डोर खोले हुए हैं भाई, जिसमें जो उसके अंदर क्वालिटी है अपना गेम पेश कर। क्वालिटी कैसी नजर आएगी? अगर हम देखें जावेद साहब तो सीधी विकेटें बनी हुई हैं, जहां पर सीनियर प्लेयर्स हैं वो तो रन कर रहे हैं इस विकेट के ऊपर। बिल्कुल, जो प्लेयर रन कर रहे थे उन्होंने करना, और आपने पैराडाइज बना दी ना। देखिए, बैट्समैनों के लिए यहाँ से सिर्फ आप बैट्समैनों के लिए आपने टूर्नामेंट चलाया तो एक अलग मैटर है। सर अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है। मोइन भाई, आज चौथा मैच है, 300 प्लस रन बन रहे हैं, आज भी 300 से ज्यादा ही रन बन रहे हैं। 300 से ज्यादा जब रन बोर्ड पे लग जाते हैं वनडे में, तो सामने जो टीम होती वो वैसी प्रेशर में आउट हो जाती है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड प्रेशर में आपको पता ही है कौमी टीम से कैसा है। तो इन सारी चीजों के नजर देखें, असल होता है अगर स्पोर्टिंग विकेट बनाते आप, यहाँ बैट्समैन बॉलर्स के लिए मदद होती, स्पिन के लिए, फास्ट के लिए, तो ये टूर्नामेंट से आप वो मकासद हासिल कर सकते थे जो आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में फेस करने हैं। अब इन प्लेयर को जब इन विकेटों पे आप रन्स करवाएंगे, यहाँ इनके जो बल्ले सीधे हो जाएंगे, जब ये पाकिस्तान से जैसे ही बाहर जाकर सीरीज कहीं भी खेलते हैं तो वो सारे बैट्समैन आपके एक्सपोज हो जाते हैं। उसमें आपके बड़े नाम भी हैं, बाबर हो गया, शान हो गया, सऊद शकील, ये सब देखें बाहर जाकर खेला। आप जब तक इंटरनेशनल मैच की क्रिकेट इनको नहीं देंगे पाकिस्तान में, तो आप कैसे उनसे चाहते हैं कि हमें जो है ये नताइज भी ऐसे? बिल्कुल नताइज हमें मिल सके, यही हाल है दीगर खेलों का भी है। और जिस तरह सुंदर कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो सिर्फ क्रिकेट को फोकस किया जाता है, दीगर खेलों पे कोई अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन मैं सुंदर से ये ज़रूर बात करना चाहूँगा, हम अपर लेवल पर तो शायद चलें, आप कह रही हैं कि नहीं दे पाते हैं उस पर मुकाबलों का रुझान, लेकिन हम स्कूल की सतह पर तो अच्छे इवेंट करवा रहे हैं। आप क्या समझती है? स्कूल तो अपना किरदार अदा कर रहा है जो मुख्तलिफ इवेंट करते हो।
प्राइवेट स्कूल अगर ये अपने इवेंट्स करवा रहे हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी फीसेस भी उसी हिसाब से पेड होती हैं। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल नहीं करवाया, दैट्स मीन कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही है। कब तक आप अपर क्लास लेवल को प्रमोट करते रहेंगे क्या? और बच्चे जहाँ से निकलते हैं, आपके नेशनल हीरोज जहाँ से निकलते हैं, वो हमेशा ग्रास रूट लेवल होता है। और जो गवर्नमेंट्स के बच्चे होते हैं, उनके पास एक अच्छा क्राइटेरिया, एक अच्छा ग्राउंड, एक अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, उनके पास अदर फैसिलिटीज नहीं होती, उनके पास कोचेस नहीं होते। जबकि हमारे पास पीटीएस और एसटीएस में इनकी जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ है। अब नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया है कि हम म्यूजिक प्रमोट करेंगे, हम फला प्रमोट करेंगे। जो बेसिक्स है ना, आप वो प्रमोट कर लें। एजुकेशन सेक्टर पे भी, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम स्कूल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हुए देख रहे हैं, हम इसे अच्छे कॉम्पिटिशन नहीं कहेंगे, हम इसे अपर क्लास अच्छे स्कूलों के सिर्फ एक्टिविटीज कहेंगे। क्योंकि आपको क्या पता कि वो बच्चे आगे स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाते नहीं बनाते, आगे बिजनेस मैनेजमेंट में चले जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट में चले जाते हैं, अदर कंप्यूटर फील्ड्स में चले जाते हैं। कौन सा स्पोर्ट्स मैन जो है आपको हाई उस पर मिला है, आप मुझे एक का भी नाम बता दें, या जो है वो उनके पहले से फैमिली मेंबर्स स्पोर्ट्स का पार्ट हैं, वो लोग जो हैं एज अ सिफारिश, मैं उर्दू में बहुत क्लियर बोलूंगी, सिफारिश बेस पे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होते हैं। वरना ऐसा नहीं होता है कि आप जो है ट्रायल्स में पास हो गए और जब आपको परफॉर्मेंस दिखाने के बाद मीडिया चैनल पे आई तो आप वहाँ पे फेल हो रहे, फिर हम उन्हें डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है हमारे पास इसका? जावेद साहब बड़ा दबंग बोल रही हैं, जो सुंदर सा और है, कितनी आप इसकी बात से इत्तेफाक करेंगे? नवीन भाई देखिए, सुंदर कह तो ठीक रही है। आप जितने भी आप भी जाते हैं कवर करने, मैं भी आपके साथ जाता हूँ, कई दफ़े हमने देखा है वही होते हैं जिनके मकसद आगे भी स्पोर्ट्स में होते हैं, उन्हीं के बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। और फिर एक मखसूस चेहरे जो हमें नज़र आते हैं, वो किसी भी गेम में ले लें, जब ये सिंध गेम्स हुए थे वही जो है उन्हीं का ही टोले जो नज़र आते हैं। कहीं जिस गेम में चले जाएँ, स्क्वैश में चले जाएँ या किसी एथलीट में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ वही। तो ये सारी चीज़ें सुंदर कह तो ठीक रही है, लेकिन ये कि जो हमारे चेयरमैन हैं यहाँ के स्पोर्ट्स के, उनको इस हवाले से है कि देखना चाहिए, और बल्कि देखना क्या चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स की बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, तो हमें भी चाहिए हम अपने खेलों में भी फेयर फैसले करें, जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उनको आगे आने दें। अब वही जैसे सुंदर कह रही थी कि एक अपर क्लास है, उन्होंने सारा कब्जा किया हुआ है इन चीज़ों पर और वही खेल रहे हैं। जबकि पहले सरकारी स्कूलों से बच्चे निकलते थे, उनमें भी टैलेंट होता था तो वो भी उजागर होता था, ऊपर आता था। लेकिन अब सिर्फ प्राइवेट मखसूस स्कूल हैं, उन्हीं के बच्चे अलग ऊपर आते हैं और उन्हीं के ग्रुप जो होते हैं उन्हीं में से शॉर्ट लिस्ट होते हैं और वही अनाउंस हो जाते हैं। वही अनाउंस भी हो जाते हैं। लेकिन जितना मैंने कवर किया है, मैंने क्योंकि जावेद साहब ने इसका तस्करा कर दिया था, मैं ज़रूर बताता चलूँ कि बहुत से स्कूल्स के इवेंट मैंने कवर किए हैं। और ये जो बात कर रही हैं सुंदर और जावेद साहब है, वो यही कह रहे हैं कि शायद फ़ोटो सेशन की हद तक नज़र आ रहा है। और मैंने भी जहाँ तक अंदाज़ा लगाया है ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स के स्पोर्ट डे मनाए जाते हैं तो मुश्किल से 1 से 2 दिन किसी भी कराची के एक अच्छे ग्राउंड पर बाकायदा तौर पर से रेंट पर ले लिया जाता है, वहाँ पर अपने स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जाता है। फिर जब तकसीम इनामात होती है, कुछ अच्छे बड़े नाम गिरामी लोगों को हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पर बुला लिया जाता है इस तकरीब में। और उसके बाद फ़ोटो सेशन के बाद शायद उन बच्चों से उन 2 दिन के अंदर भी बहुत से स्पोर्ट्स जो की मद में जो बाकायदा तौर पर फ़ीस भी ले ली जाती है। तो शायद फिर स्पोर्ट्स कहाँ रहा, फिर स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स बाकी कहाँ रह जाता है, जहाँ पर स्कूल से मेहनत नहीं कर रहे होते अपने बच्चों पर स्पोर्ट्स पे। और फिर अगर हम देखें तो बाकायदा हम माजी चले जाएं तो माजी में जो गवर्नमेंट स्कूल की ये लोग बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ से बेतहाशा हमारे पास है क्रिकेटर्स निकले हैं, ओलंपियंस हॉकी के निकले हैं, दीगर खेलों के लिए अच्छे स्पोर्ट्स मैन प्लेयर्स निकले हैं। लेकिन अब वो
चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है गवर्नमेंट स्कूल से। तो गवर्नमेंट स्कूल की तो अब ये बात कर रहे थे, लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है वो ये थी कि सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल हैं, ख़ासकर अगर हम देखें तो शायद नाम के लिए वो स्पोर्ट डे करा रहे होते हैं। और क्योंकि फ़ोटो सेशन ज़रूर होता है, मैं मुत्तफ़िक हूँ यहाँ पर सुंदस की बात से भी, जावेद साहब की बात से भी, कि सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास कराची के अंदर मुख्तलिफ कुछ वेन्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के, तो वो भी शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी खिलाड़ियों का आना कुछ दुश्वार होता दिखाई दे रहा है। और वो है बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पर शायद अब ख़वातीन के लिए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं ख़ासकर बात कर रहा हूँ नेशनल कोचिंग सेंटर कराची की, जहाँ पर अब शायद थोड़ी सी मुश्किलात है। ख़ासकर वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो आसानी है, लेकिन दीगर जो खिलाड़ी हैं वो जो ग्राउंड तक आना चाहते हैं, वो जो कुछ ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके अब वो बस में नहीं है, ना वो ग्राउंड्स के अंदर जा सकते हैं, ना वहाँ उनको एंट्री मिलती है उस ग्राउंड की हदूद तक जाने के लिए। और शायद इसी बेस पे ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी वहीं से अपना दम तोड़ देते हैं स्पोर्ट्स से और शायद किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। जावेद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर इंट्रीज का मसाइल होते हैं ख़ासकर प्लेयर्स को, तो क्या कहेंगे यहाँ पर भी किसी को शौक़ अगर है स्पोर्ट्स का तो वो अगर ग्राउंड खुला मैदान है तो वहाँ तो जा सकते हैं वो? नहीं मोइन भाई, ये सिर्फ कहने की हद तक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको जो शौक़ है जहाँ जा सकता है। अब ऐसा नहीं है, अब आपने जो है ना ग्राउंड जो सारे कमर्शलाइज कर दिए हैं। अगर आप वहाँ के मेंबर हैं, आपने मेंबरशिप फीस ली हुई है, तो ही आप वहाँ इंटर हो सकते हैं, तो ही आप वहाँ के जितने इक्विपमेंट है इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक आम अगर कोई बच्चा चाहता है, जिसे शौक़ है, आप बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ उससे कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। उसे यहाँ तो किसी की सिफारिश लाना होगी, या किसी हाई लेवल स्कूल्स का अगर बच्चा होगा तो ही उसे एंट्री मिलेगी। अब जब से हमने ये जो कमर्शलाइज कर दिए हैं ग्राउंड, आपने ग्रास लगा दी, क्रिकेट देख लेना, पहले आप मैदान खाली होते थे, सीमेंट की पिचें होते थे, जहाँ मर्जी जाके बच्चे खेलना शुरू कर देते थे। अब जैसे जैसे आपने घास लगा दी, ग्राउंड बना दिए, पहले 4 दीवारी बनाई, फिर बाउंड्री बन गई, और फिर आपकी एंट्री आ गई पैसों पे। अगर आपके पास 12-15 हज़ार रुपये हैं तो पर साइड आप मैच खेल सकते हैं, नहीं तो बगैर पैसों के यहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा। जिंदस कितने आप कहेंगे, क्योंकि आप मुख्तलिफ ग्राउंड्स जाती रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ख़वातीन को होती दिखाई दे रही हैं या प्लेयर्स को भी अगर हो रही हैं, तो आप इसमें क्यों बात कर सकती हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्लेयर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मोइन, प्लेयर्स के साथ तो प्रॉब्लम्स हैं, और जो शौक है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो परस्यू कर रहे हैं एज अ फील्ड स्पोर्ट को, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि आपको ग्राउंड्स ही अवेलेबल नहीं है। मैंने आप ही के शो के तवज्जुह से काफ़ी दफ़ा ये बात हाईलाइट की है कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो चाइना कटिंग का शिकार हो गए, लेकिन उसके ऊपर बैक साइड जो होता है रिमार्क्स आ रहे होते हैं कि हमने काफ़ी ग्राउंड जो है अपनी जब्त में ले लिए, हमने काम कर लिया। तो मैं उन ओहदेदारान से यही बात करूँगी कि वो आपने जब्त में नहीं लिए, वो आपने बेसुध छोड़े हुए थे। जब उस पर कहना चाहिए नशे आवर लोगों ने हम कब्जा कर लिया, तो अब आपको होश आया है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, तो अब उन कहना चाहिए ग्राउंड्स को हम फिर से आबाद करें। वो आबाद भी नहीं हुए, उनको जब कोई गेम्स आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, आप वैसे नॉर्मली चले जाएं, वहाँ कुत्ते लौट रहे होते हैं। मैं नॉर्मल वर्डिंग में यूज़ करूँ तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ आपको नाइट आप बच्चों के साथ नहीं जा सकते। ये ग्राउंड्स किस काम के आप बताएं? पहले हर छोटे से छोटे इलाके में 3 ग्राउंड्स अवेलेबल होते थे, पेरेंट्स को परेशानी नहीं थी, बच्चे फिजिकल हेल्दी थे, मेंटली हेल्दी थे। अब आपके बच्चे जो हैं डिप्रेशन, 8 साल का बच्चा डिप्रेशन में, 12 साल का बच्चा डिप्रेशन में। एजुकेशन कहना चाहिए इतनी हाई कर दी है जैसे अभी उसने कोई नई फॉर्मूला कार जो है इजाद कर देनी है। स्पोर्ट्स बच्चे के पास है नहीं, और हम जा रहे हैं डॉक्टर्स के पास। सही है, हमने अपनी जनरेशन को दिया क्या है? अभी हम सिर्फ इस बारे में अगर बात करें तो हमने सिर्फ दिए हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल एजुकेशन है, ना अगर उन्होंने डिग्री भी ली है तो मुझे नहीं पता वो डिग्री कहाँ काम आ रही है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन पे, तो हमारे बच्चे फिजिकल फिट नहीं है। हर स्कूल में एक से 2 फिजिकल टीचर्स होने चाहिए जो बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दें, क्योंकि गेम ऐसी चीज़ है जब पढ़ पढ़ के बच्चा स्टफ हो चुका होता है, उसका माइंड ब्लॉक हो चुका होता है, वो जाके अपनी जो कहना चाहिए जिस्मानी कुव्वत है उसे यूज़ कर रहा होता है, वो एक दिमागी थकावट से निकलता है। मैंने भट्टी साहब ने
ऐसी ही ग्रो अप किया है। हम लोग कोई बॉन्डिंग स्कूल्स के आदी नहीं थे, हमारे पास तो 24 आवर जो है कॉपीज अवेलेबल नहीं थी। एक अच्छा सिस्टम अवेलेबल हो गया है कोविड के बाद से कि अब बन गए स्कूल में ग्रुप। सही है, बच्चा घर पहले जा रहा है, वो 8 घंटे की पढ़ाई करके फिर बच्चा जा रहा है या प्लेयर जा रहा है, क्योंकि जो प्लेयर है वो भी स्टूडेंट ही है आपका। जब वो जा रहा है घर पे तो उसको एक टेक्स्ट आता है कि फला असाइनमेंट बना के ले आना है, फला टेस्ट है। तो भाई आपकी ये हेल्पलाइन है, मोबाइल जो नाम है ना वो हेल्पलाइन का है। इसे आप एजुकेशन से नहीं रिलेट करो, हर चीज को अलग रखें। एजुकेशन, कहना चाहिए इंटरटेनमेंट और हेल्पलाइन ना, ये तीनों चीजें अलग है। हमने कर दिया है मर्ज, हम कोई अलग ही साइंस लेके आए हुए पाकिस्तानी, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं ना वो हो चुके हैं बिल्कुल कहना चाहिए साइको। तो हम अपने पहले बच्चों को जो है ग्रो अप, चलिए ये बच्चों की तो बात हो गई, लेकिन जो मुख्तलिफ, क्योंकि आपने कहा कि बहुत से ग्राउंड्स और पार्क की आप बात करें, लेकिन अब तो बहुत से पार्क ऐसे हो गए हैं जहां पर अब ट्रेनिंग के लिए बाकायदा वहां पर जो जिम्स हैं वो उनके सामान रखे हुए, तो ये एक अच्छी चीज है। जब मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना होता था ना, मैं बिना किसी डर के मैं DHA निकल जाती थी। सही है, मुझे जरूरत नहीं थी मेरे साथ कोई पार्टनर हो, मेरे साथ कोई फ्रेंड हो, मुझे किसी की जरूरत हो, आप जा सकते हो, आप अपनी बच्ची को भेज सकते हो। सबसे मेन चीज ये, आपकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है, आपके पास इतने सेफ एनवायरनमेंट है, आप अपनी बच्ची को दूसरी गली के ग्राउंड में नहीं भेजोगे, आप अपने बच्चे को नहीं भेजोगे। आप कौन से ग्राउंड की और कौन से पार्कों की बात कर रहे हैं? आप पार्क में फैमिली को नहीं लेके जाओगे। ये कहाँ कौन से पार्क है, कौन से ग्राउंड है, मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरे। सही है, जहाँ होंगे वहां बहुत अच्छा एक वो होगा। लेकिन आप मुझे ये बता दो, सिर्फ हम क्या जबानी कलामी बातें करने के लिए बैठे? हमें जो है ना, जो हमारी बेसिक्स है ना, हमें उस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारी बेसिक है उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सुंदस मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।